तो हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सीए फाइनल इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस के केस सिनेरियोज। ऐसे केस सिनेरियोज जो आईसीआई ने अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं, इन्हीं के मैंने आपको एमसीक्यूज की वीडियोस भी दे रखी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो से। केस सिनेरियो नंबर 1। देखो, ऐसे आप खुद से करोगे तो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, तो मैं आपका यहाँ टाइम सेव करने के लिए आया हूँ। और आपको इन केस स्टडीज को करना ही चाहिए, केस सिनेरियोज को बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो केस सिनेरियोज को करने का तरीका क्या है? तो जो ये पहला केस सिनेरियो है, मैंने इसमें मार्किंग करी हुई है बहुत सारी। ठीक है ना, इन मार्किंग से आपको ये केस स्टडी जल्दी जल्दी समझ आ जाएगी और अपना टाइम कम लगेगा। ठीक है, दूसरा, हमें सबसे पहले क्वेश्चंस देखने चाहिए केस सिनेरियोज के, इन पेपर ऑल्सो। ठीक है, तो आपको हर केस सिनेरियो में कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलेंगे। जैसे इस केस सिनेरियो में जो 1.4 क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो चलो इसको जल्दी से निपटा लेते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी केस सिनेरियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वसुकी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पिस्को इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, एक कंपनी है। रिक्वेस्ट करिए कंपनी को फॉर चेंज इन इस बोरोइंग टर्म्स। ठीक है, तो जब भी चेंज होता है बोरोइंग टर्म्स में, ठीक है, किसको, जब डायरेक्टर को लोन देते हैं और उसका बोरोइंग टर्म्स चेंज करते हैं, तो ये आता है सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 में। ठीक है ना, सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 में ऐसे मैटर्स जिसके लिए एसआर चाहिए। क्या चाहिए? एसआर। ऐसे मैटर्स जिनके लिए हमें एसआर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, तो ये ऐसे मैटर्स है जिनके लिए हमें एसआर चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्या है? वेयर ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट। नहीं, ये गलत हो जाएगा। वेयर ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एक्सेप्ट वसूकी अप्रूव कर दे। नहीं। वेयर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है। जनरल मीटिंग में एसआर पास हो जाए, हाँ ये ठीक है। जनरल मीटिंग में ओआर पास हो जाए, नहीं ये गलत है। ठीक है, चलिए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसके लिए अपने को केस स्टडी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो इन 4 पैराग्राफ्स पे है, तो इनको जल्दी से पढ़ लेते हैं। डब्ल्यूआरपीसी लिमिटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है 35%, महाराष्ट्र और कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट करती है 15-10%, तो टोटल 60% होल्ड होता है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर से उन्होंने कुछ इंटरनल कंट्रोल इरेगुलरिटीज बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। अरे बाप रे! तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उनको कुछ एग्जेम्पशंस दी जाती है। ठीक है ना, कंपनी लॉ में गवर्नमेंट कंपनीज को बहुत सारी एग्जेम्पशंस हैं। ठीक है, बट अगर वो डिफॉल्ट कर दे किसके, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137 एंड एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92, तो वो उनकी एग्जेम्पशन जो है वो विड्रॉ हो जाती है। फिर वो एग्जेम्पशन नहीं मिलती, कोई नो एग्जेम्पशन, फिर उनको जो अपने रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो कंपनी को सरकोस नोटिस देगा, बेकार है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 14 डायरेक्टर्स हैं। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल इरेगुलरिटीज है, तो उन्होंने कुछ प्रोफेशनल्स हायर करने के बारे में सोचा। तो 2 प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहते हैं। एक राजन जो सीए हैं, मेरा दोस्त भी है, ये भी सीए है, चलो, और एक संजय जो सीएस है। ठीक है, इनको ईडी लेना चाहते हैं। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है ना, ये जो 14 डायरेक्टर्स हैं, 14 डायरेक्टर्स है, इनसे लिमिट बढ़ गई। टोटल कितनी लिमिट होने वाली है? 16 होने वाली है लिमिट। तो 16 लिमिट होने वाली है, तो 14 जब भी ये 15 को क्रॉस करती है तो अपने को एसआर चाहिए होता है। ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 15। तो जब भी 15 को क्रॉस करेगी तो अपने को एसआर चाहिए होता है। ठीक है ना, चलो, तो क्वेश्चन वही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। राजन और संजय को वो लेना चाहते हैं, बताओ। तो ये कह रहा है इन नो केस द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ 15 शुड बी क्रॉस। ये तो गलत है, हमारे पास प्रोविजन है ऐसा, ये प्रोविजन रहा है एसआर वाला। ये कह रहा है ओआर दे दो, ओआर तो नहीं दे सकते। ये कह रहा है एसआर ले लो। ठीक है, अब क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड, ठीक है ना, तो अपने को लग रहा होगा कि नहीं ये तो एग्जाम्प्ट है, बट उसने डिफॉल्ट कर दिया ना, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न का डिफॉल्ट कर दिया। तो ये विदाउट पासिंग एसआर काम नहीं कर सकती, इसलिए इसको एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा दोनों को अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलो, इससे अगला क्वेश्चन तो और भयंकर है। चलो, एक अपने पास कंपनी है सीपीबीएल, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सीपीबीएल, और एक पिस्को लिमिटेड कंपनी है, मतलब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, सीपीबीएल फैमिली, ठीक है, 57% बेकार है। पिस्को लिमिटेड येट टू बी लिस्टेड है, ओके, ठीक है ना, येट टू बी लिस्टेड है, इंटेंड्स टू गेट लिस्टेड, अभी लिस्टेड नहीं है बट होना चाहती है, तो ये लिस्टेड की तरह मानी जाएगी अब। ठीक है, इनके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, पेड अप दे रखे हैं, टर्नओवर दे रखा है। ठीक है, आ जाते हैं।
तो ये जो पेड अप और टर्नओवर दे रखा है ये मेनली किस लिए यूज होने वाला है, ये होने वाला है वुमेन डायरेक्टर के लिए। अभी नीचे पूछने वाला है वुमेन डायरेक्टर का क्वेश्चन, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, और टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, 300 करोड़ या उससे ज्यादा। तो जो लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उसको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, पिस्को को। सीपीबीएल तो प्राइवेट कंपनी है, इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, नो नीड ऑफ वुमेन डायरेक्टर, ठीक है ना, नो डब्ल्यूडी, नो वुमेन डायरेक्टर, कोई वुमेन डायरेक्टर की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो सीपीबीएल में 4 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, सीपीबीएल की अपनी जरूरत नहीं है, नीचे क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक है ना। पिस्को में 7 डायरेक्टर्स हैं, बट दोनों कंपनी में वुमेन डायरेक्टर्स नहीं है 2 साल से, ठीक है। तो अपने को साल देख लिया है यहाँ पे अपन ने, कौन से साल में हो रही है, 19-20 में हो रही है, ठीक है। चलो लिमिट क्रॉस जो हो रही है, चलो तो फ्रॉम द केस सिनेरियो नन ऑफ द कंपनीज एनी वुमेन डायरेक्टर, तो बताओ कब वुमेन डायरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो सीपीबीएल को तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है अपनी, ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना, तो इसको जरूरत है ही नहीं, ठीक है, सीपीबीएल को तो जरूरत है ही नहीं। अब आ जाते हैं पिस्को इलेक्ट्रॉनिक्स पे, एटलीस्ट 1 ऑन द बेसिस, ओके 19 में इसको जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, ठीक है। पिस्को इलेक्ट्रॉनिक्स शुड अपॉइंट एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, हाँ 2020 वाले ईयर में, मतलब 19-20 के ईयर में इसको जरूरत है, क्योंकि वहां पे इसकी लिमिट क्रॉस हो गई थी, 305 आ रहा था, ठीक है ना, क्या टर्नओवर। सीपीबीएल की जरूरत ही नहीं क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चंस 2 हो गए अपने, चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। यहाँ तक अपनी केस स्टडी जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना, यहाँ तक का अपना काम हो गया। अजय है, सीएमडी है सीपीबीएल का, उसकी ओल्ड एज हो चुकी है, तो वो अपने बेटे को बनाना चाहता है, मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आप टाइम लगा लेना, कोई फायदा नहीं है। चलो, वो अपने बेटे को बनाना चाहता है 10 साल के लिए, ठीक है। बोर्ड ऑफ मीटिंग्स जो पिस्को लिमिटेड के, ओके ये मीटिंग का अभी लास्ट में आएगा, अपने को इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर 1.5। तो जो अजय प्रकाश है वो चेयरमैन है, एमडी है, वो सीपीबीएल है, वो अपने बेटे को बनाना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं, 10 साल के लिए। 10 साल के लिए नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ये जो एग्जाम्पशन है गवर्नमेंट कंपनी को है, और आप किस में बनाना चाहते हो, सीपीबीएल में, ये है प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट को एग्जाम्पशन नहीं है, सेक्शन 196 सब सेक्शन 1 और 2 में आप पढ़ लेना आराम से बुक में। तो आप जानते हो 10 साल के लिए तो होता ही नहीं, 15 साल के लिए वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, और प्राइवेट कंपनी अपॉइंटेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एनी पीरियड भी नहीं होता। तो 5 साल वाला ये क्वेश्चन आप पहले भी कर सकते थे, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहा जा सकता है, बट क्योंकि अपने को एक कंपनी पता करनी पड़ती इसमें, इसलिए इसको मैंने पहले नहीं कराया, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पशन है, गवर्नमेंट कंपनी को एग्जाम्पशन है, प्राइवेट को नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, तो वसुकी है ईडी, ओके ये वाला क्वेश्चन हो चुका है अपना, ठीक है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हो चुका है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें बहुत ही अलग है, तो उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहा जा सकता है, अगर हम कंपनी का स्टेटस पता कर लें तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहा जा सकता है। सीपीबीएल प्राइवेट है और पिस्को इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये कह रहे हैं कि होल टाइम की मैनेजर पर्सन केएमपी दोनों में, ये है ना जो ये इस क्वेश्चन का ये बहुत ही मेन पार्ट है, बहुत ही मेन, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल झकास पार्ट है। मैंडेटरीली, मतलब मैंडेटरी है, दोनों में होना चाहिए वो, ना कि सीपीबीएल को अलोन देखना ना पिस्को को अलोन देखना। तो जैसे सीएफओ जो है वो पिस्को में तो चाहिए, मतलब पब्लिक लिमिटेड में तो चाहिए, बट प्राइवेट में नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हो गया इसलिए गलत। बोथ द सीएफओ एंड सीएस नहीं, सीएफओ प्राइवेट में नहीं चाहिए, तो ये भी हो गया गलत। होल टाइम एज प्रिस्क्राइब, तो फिर हम पता नहीं क्या आए हैं, ठीक है ना, अगर एज प्रिस्क्राइब लिखना तो फिर तो हर जगह एज प्रिस्क्राइब लिख दो, एमसीक्यू ऐसे नहीं चलेगा। होल टाइम सीएस दोनों को चाहिए, प्राइवेट वाली को भी चाहिए और सीपीबीएल को भी चाहिए, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे आएगा ये वाला। इसका सेक्शन क्या हो गया, सेक्शन है 203 सब सेक्शन 1, यहाँ जाके आप पढ़ लेना, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। तो ऐसी केस स्टडीज हैं, आप यकीन मानो आईसीआई ने बहुत अच्छी केस स्टडीज फ्रेम कर रखी हैं, मतलब लिटरली अगर आप लॉ पढ़ चुके हो किसी भी टीचर से, ठीक है ना, तो आप इन केस स्टडीज को पढ़ो, आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। और अगर आपने केस स्टडी मेरे साथ सॉल्व करी तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपकी केस स्टडीज बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना, और आपके अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। ऑल द बेस्ट। चलो तो कंटिन्यू करते हैं। तो जो सेकंड केस स्टडी है, मैं आपको पहली केस स्टडी में बता रहा था ना कि
अच्छा, एक पहले बताता हूँ, अपन दो दो केस स्टडी करेंगे, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि दो केस स्टडी लगभग 20-25 मिनट के आसपास हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था पहली केस स्टडी में कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करना, क्योंकि ऐसा होता है कि एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। इसमें ना 6 क्वेश्चन है टोटल, और उसमें से आप यकीन मानो 5 क्वेश्चन डायरेक्ट है, ठीक है। चलो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, समझ आएगा, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, केस सिनेरियो, इट इज नोटिस दैट रजिस्ट्रार जो है उसने इशू करे सेपरेट नोटिस टू वेंकटेश और लोकेश, जो एक्स हैं दोनों, ठीक है ना, तुम्हारी एक्स नहीं भाई, एक्स हैं, कंपनी के एक्स हैं एम्प्लॉइज। बोथ वेंकटेश एंड लोकेश separate representative presented that they were in employment up to this date, and therefore the notice issued to them is not valid since they are no longer associated, ठीक है, and they acted only in their capacity as the officers of the company. It was argued by both of them that they were independent of any obligations relating to the company and not to bound to furnish any information, ठीक है। आ गया होगा समझ आपको, क्या है ये गलत है ना भाई, तुम एम्प्लॉयज रहे हो पुराने, तो तुम लोग इंफॉर्मेशन दो, बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ठीक है। तो कंटेंशन ऑफ बोथ वेंकटेश एंड लोकेश इज वैलिड ना, ये तो यही गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वेंकटेश एंड लोकेश कैन ओनली वॉलेंटरीली फर्निश इंफॉर्मेशन बट दे आर अंडर नो लीगल ऑब्लिगेशन, नहीं, यहाँ तक ठीक था, ठीक है, बट यहाँ ये गलत हो गया। चलो आगे चलते हैं अगले ऑप्शन पे। वेंकटेश एंड लोकेश आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू फर्निश द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, यस, ये ठीक है। वेंकटेश एंड लोकेश बीइंग द पास्ट एम्प्लॉय शैल फर्निश इंफॉर्मेशन ओनली थ्रू यूपीएल, मतलब आफ्टर ऑब्टेनिंग रिटन कंसेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, एंड नॉट डायरेक्टली। अरे यार, ये सही नहीं है, ठीक है ना, इसका रीजन है, आप बताओ, नहीं समझ आया ना, तो मेरा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, आप टास्क डालोगे थ्योरी थलाइवास बाय टास्क, तो आ जाएगा, ठीक है ना, उसका लिंक भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, आप डिस्कस कर लेंगे उसको। चलो, इसका रीजन वहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत इजी सा है, रीजन आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। चलो, तो 2.2 है, इसके लिए अपने को केस स्टडी की जरूरत पड़ेगी, इसको देखते हैं अभी आगे, ठीक है। 2.3 जो है ये भी सिंपल है। फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज रिवील दैट रजिस्ट्रार जो है इंफॉर्मेशन है उसके पास, रीजनेबल ग्राउंड है टू बिलीव दैट बुक्स एंड पेपर्स रिलेटेड टू यूपीएल कंपनी जो है वर लाइकली आइडर टू बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, उसने परमिसेस एंटर करे और रिक्वायर्ड असिस्टेंस सीज्ड सच बुक्स, ओके, ठीक है। तो रजिस्ट्रार ऑब्टेन एन ऑर्डर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, बिफोर सीजर, हाँ लेना चाहिए था। रजिस्ट्रार ऑब्टेन एन ऑर्डर फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट, यस, बिफोर सीजर, हाँ बिफोर सीजर। सुओमोटो, नहीं, सुओमोटो नहीं कर सकता। ऑब्टेन एन ऑर्डर ऑफ अ सिविल कोर्ट, नहीं, सिविल कोर्ट के भी नहीं। तो स्पेशल कोर्ट्स बने हुए हैं हमारे यहाँ, स्पेशल कोर्ट्स की ले ले, कब, बिफोर, पहले, सीज करने से पहले, ठीक है ना, तो उसकी एक ऑर्डर लिया, ठीक है ना, स्पेशल कोर्ट से, सिंपल है, ठीक है। कौन से सेक्शन पे ये बताएगा कोई? चलो, सेक्शन नंबर है 209 सब सेक्शन 1, ठीक है ना, ये 9 है भाई, 9, इसको बना लेना 209, ठीक है। चलो, एक माउस खरीदना पड़ेगा, ठीक है, हाँ काव्य, याद रखना एक माउस खरीदना है। चलो, 2.4 फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज ऑब्जर्व दैट रजिस्ट्रार सीज्ड बुक्स एंड पेपर्स, ठीक है, एंड फ्रॉम द प्रेमिसेस ऑफ मिजे अजय जोसेन कंपनी एंड रिटेन्ड देम फॉर अ पीरियड ऑफ 110 डेज, हाँ सबको समझ आ गया होगा 180 डेज वाला मामला। चलो, बट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट, तो 120 दिन है क्या? नहीं, 120 दिन नहीं है। 150 दिन है क्या? नहीं, 150 दिन भी नहीं है, ठीक है ना। 270 दिन है क्या? नहीं, 270 दिन भी नहीं है। तो कौन से दिन है? 180 दिन है। ये तो यार कभी पूछ लो, सोते हुए उठाते पूछ लो ये तो हमें, ठीक है ना। तो ये कौन सा है? ये भी 209 में मिलेगा, ठीक है ना, ये सब सेक्शन 2 में मिलेगा, ठीक है। पहला वाला सब सेक्शन 1 का था, ये सब सेक्शन 2 का। देख लो कितनी जल्दी फास्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ठीक है। चलो, अगला भी डायरेक्ट है। अब आपके सिनेरियो रजिस्ट्रार आफ्टर, ध्यान से, आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड accounts of other books and papers of UPL and after the requisite inquiry उसने एक रिपोर्ट सबमिट करी, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को विद द नेसेसिटी, ओके। एक्शन क्या ले सकते हैं सेक्शन 210 में? सेंट्रल गवर्नमेंट में इनिशिएट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी बता दो, तुम्हें पता है ये क्वेश्चन, मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट क्या ही होगा, ठीक है। चलो, ये कौन से सेक्शन में मिलेगा? ये सेक्शन मिलेगा 210, यू आर राइटिंग अच्छी लंबा, सब सेक्शन 1 में, ठीक है ना, यहाँ ये मिल जाएगा, ठीक है। 2.5 क्या होगा बताओ? ऑन रिसिप्ट ऑफ अ रिपोर्ट
SFIO को देगा नहीं, SFIO को अभी नहीं देगा, ठीक है ना। इंस्पेक्टर को देगा, हाँ इंस्पेक्टर को देगा, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट कंपनी बाय क्रिमिनल कोर्ट मेड इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, नहीं क्रिमिनल कोर्ट से भी नहीं और जुडिशियल ट्रिब्यूनल से भी नहीं। तो कहाँ पे देगा, इंस्पेक्टर से देगा, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन बाय इंस्पेक्टर, रिपोर्ट बाय रजिस्ट्रार। SR भाई तीन चीजें होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कब अलाउ करती है, मतलब कब इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है, या तो वो रिपोर्ट दे दे रजिस्ट्रार, या फिर SR पास कर दे कंपनी, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है ना। तो इसके तीन रीजन है, तीनों रीजन आप लिख के देखने चाहिए आपको, चाहे MCQ है बट आपको लिख के देखने चाहिए, आपको याद आ जानी चाहिए, ठीक है ना। लास्ट डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, केस सिनेरियो क्या है, रिटेन करे थे उसने और रिटर्न 110 दिन के लिए, और इंश्योर करा था कि उसने रिटर्न कर दी थी वो, ठीक है। रिटर्न के बाद उसने अगेन कॉल करना चाहा उसे, ठीक है ना। तो अगेन कॉल करना चाहा तो मैक्सिमम हाउ मेनी डेज ही कैन रिटेन, ये तो बहुत ही सिंपल है। कैन नॉट कॉल नहीं, गलत हो गया। रिटेन फॉर 120 डेज गलत हो गया, 210 डेज गलत हो गया। तो कौन सा दिन है, 180 डेज के लिए दोबारा रिटेन कर सकता है। ये भी कहाँ मिलेगा आपको, सेक्शन 209 सबसेक्शन 2 में। तो एक ही क्वेश्चन है, उसके लिए अपने को केस स्टडी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, जल्दी से पढ़ लेते हैं। वैसे आप पढ़ना चाहो तो पूरी केस स्टडी पढ़ सकते हो, ठीक है ना, बट मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। 2.2 किसके लिए, राजीव डायरेक्टर है, कन्विक्टेड हुआ है 6 मंथ्स के लिए, ओके ओके ओके, ऑल साउंडिंग डायरेक्टर 2 मंथ कंपनीज, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो राजीव के बारे में जहां जहां आता है वहां पढ़ लेते हैं, बाकी को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो एक क्या हुआ इसमें, एक UPPL कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस है बेडरूम में, UPL प्लस 3 ग्रुप कंपनीज है, ठीक है ना। और जो ROC है, हैज द विसल ब्लोअर इंफॉर्मेशन, और उसने जाना कि बिजनेस जो है वो अनलॉफुल चल रहा है, इलीगल सिगरेट ड्रग्स चल रहे हैं, पॉसिबिलिटीज ऑफ यूथ डाइवर्जन है, ठीक है। कंसिक्वेंटली UPL रिसीव्ड अ रिटर्न नोटिस, ओके, प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद इन 13 डेज, ठीक है। हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपीज ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स, ओके, ये मांग सकता है, लेजर एब्स्ट्रैक्ट मांग सकता है, ठीक है। रिलेटेड टू सेल्स कैश बुक्स मांग सकता है, ठीक है। राजीव, राजीव के बारे में अपने को पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। तो जो राजीव डायरेक्टर है फाइनेंस का, उसने फाउंड टू बी इवेसिव एंड विलफुल डिसगोइंग द डायरेक्शंस गिवन बाय द ROC, ओके, ठीक है। ROC ऑल्सो इशूड सेपरेट नोटिस टू वेंकटेश और टाइम डायरेक्टर्स, ये सब हो गया, ठीक है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। UPL अकाउंट्स वर मेंटेन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, ये सब हो गया, सब हो गया, ये इसका कोई जरूरत नहीं है। 110 दिन के लिए ROC टुक, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, नेसेसरी एक्शन वर टेकन, राजीव जो डायरेक्टर था वो कन्विक्टेड पाया गया और कन्विंस किया गया उसे इम्प्रिजनमेंट के लिए 6 मंथ्स के लिए, फाइन भी लगाया गया, ओके। राजीव ने 2 और कंपनी में डायरेक्टरशिप ले रहा था जहां उसको डिस्क्वालीफाइड मान लिया जाएगा अब, ठीक है, ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो, राजीव जो डायरेक्टर वाज कन्विक्टेड एंड पनिश्ड ऑफ 6 मंथ्स, मैक्सिमम 1 ईयर तक हो सकता है, अप टू 1 ईयर, एंड अ फाइन ऑफ 70,000, तो 25,000 से 1 लाख तक का फाइन हो सकता है इसमें, ठीक है। इन्फॉर्म डेट ऑल्सो होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन 2 और मोर कंपनीज, तो बताओ कौन सा सही है। चलो इसके ऑप्शन सही से पढ़ना, आपको आंसर मिल जाएगा। राजीव कैन कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन UPL, नहीं, UPL में भी कंटिन्यू नहीं कर सकता, ही कैन ऑल्सो कंटिन्यू, दोनों जगह कंटिन्यू कर सकता, ठीक है। राजीव शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड द ऑफिस ऑफ UPL, ये बात ठीक कह रहा है, ये बात ठीक है, UPL का उसने वैकेट करना चाहिए, बट आगे क्या लिख रहा है, कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर, नहीं, नहीं कर सकता। कैन कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ UPL, नहीं कर सकता, तो यही गलत हो गया। ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड, ये बात ठीक है। तो दोनों बात है कि उसको वैकेट करना है ऑफिस UPL का भी, ठीक है, और कन्विक्टेड हुआ है वो, और इसलिए उसको डिस्क्वालीफाइड होता है अदर 2 कंपनीज के लिए भी, डिस्क्वालीफाइड होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन एनी कंपनी, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके लिए अपने को केस स्टडी थोड़ी सी पढ़नी पड़ी, आपको पूरी केस स्टडी पढ़नी है, आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बट आपको, आपने देख लिया डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे, तो अच्छी बात है, नहीं आप केस स्टडी पढ़ लो, केस स्टडी पढ़ के हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल केस स्टडीज हैं। अगली केस स्टडी में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। राधे राधे।